हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा डिमांड आने के बाद ITCS दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इसकी मतलब लोग बोल रहे थे कि इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाओ या फिर इसके ऊपर वन शॉट वीडियो बनाओ। देखो, इसके ऊपर वन शॉट वीडियोस मैं बना देता, लेकिन ना ये एक बहुत ज़्यादा एक ना थ्योरी सब्जेक्ट है। इसमें वन शॉट बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए, क्योंकि मेरे को लिखना बहुत पड़ेगा। और मैंने PPT से अभी पढ़ाकर देखा जो COI था, तो उसमें बस ऐसा लग रहा है कि हम रीड कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जो सारे टॉपिक्स होते हैं बस रीड आउट करने वाले होते हैं कि आपको रीड करके ही समझ में आ जाता है। तो ऐसे ही ये भी है, आपको बस इसका सिलेबस मतलब जो है एक बार रीड करके देख लोगे ना क्वांटम से या फिर कोई नोट्स वगैरह से, तो आपको आराम से इसे समझ में आ जाएगा। काफ़ी ईजी लैंग्वेज होती है इसकी, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर मैं आपको कुछ 4 या 5 सब यूनिट से टॉपिक्स बताऊंगा जो कि पिछले साल में बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो आपको क्या करना है, बस उन क्वेश्चंस को कर लेना है, और मैं नीचे प्लेलिस्ट के लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके उन्हीं को ये जो टॉपिक्स है ना बस इन्हीं को सर्च करना और वहां से देख लेना, ठीक है। तो मैं आपको चलो यूनिट वाइज बता देता हूँ। तो ये जो बताता हूँ मैंने सब पिछले साल के क्वेश्चंस में से देखा है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं हमें पिछले साल के उसमें पेपर में नहीं मिलते। तो दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट है ना ITCS, और जो हमारे जैसे और जो मतलब इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है ना, वो ऐसा होता है कि 5th सेमेस्टर में भी होते हैं और 6th सेमेस्टर में भी होते हैं। तो दोनों से अब क्या होता है कि 2022 और 23 का पेपर 5th सेमेस्टर का भी होता है, 6th सेमेस्टर का भी होता है। तो क्या होता है कि है ना, वो दोनों जो पेपर होते हैं वो मिसमैच हो जाते हैं, और उसमें अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो आप ऐसे मतलब कमेंट करते हैं एक दो जने जिन्होंने किया है, मतलब कि उन्हें क्वेश्चंस नहीं मिलते पेपर में। तो देखो, मैं ना सारे पिछले साल के पेपर में से देता हूँ, और मैं टेलीग्राम पे पेपर डाल भी दूंगा जिससे कि आप देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हमारा आश्रमा एंड स्टेजेस ऑफ लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 और 23 में आया था, और इजी भी है। बस एक बार रीड करोगे आराम से हो जाएगा। यूनिट 1 के ये टॉपिक्स हैं, ठीक है। और ये थ्योरी ऑफ कौटिल्य सप्तंग द 7 लिम्स, मतलब अगर आपको इस यूनिट से एक ही क्वेश्चन करना है 10 मार्क्स के लिए, तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि मैंने देखा ये 2022-23 के 5th सेम में भी आया था और 6th सेम में भी आया था, और 21-22 में भी आया था। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है और 10 मार्क्स में आता है, ठीक है। तो एक कभी कभी तो द 7 लिम्स पूछ लेते हैं, या फिर थ्योरी ऑफ कौटिल्य ऐसे करके पूछते हैं, ठीक है। तो ये आप कर लेना। फिर है हमारा फोर्थ थ्योरी हमारा 2022 और 23 2 नंबर में आया था, और ये जो सारी थ्योरीज है ना, ये 10 नंबर में एक साथ पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो मतलब अगर सिंगल थ्योरी पूछते हैं तो 2 नंबर में पूछेंगे, अगर एक साथ आती हैं तो ये 10 नंबर में आ सकती हैं। तो एक बार आप रीड कर लेना, बस आराम से समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे स्टेजेस ऑफ स्टेट फॉर्मेशन इन एशियंट इंडिया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारा 2021-22 में आया था, 2022-23 में आया था। बहुत देखो, मैंने ना बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही लिखे हैं, क्योंकि मेरे को पता है पेपर बहुत मतलब शायद कल ही पेपर है, और मतलब बस आप ये कर लेना ना, इसमें से अगर आपको पास होना है तो सिर्फ 3 यूनिट कर लेना, क्योंकि इलेक्टिव सब्जेक्ट है, बस पास ही होना होता है इसमें, ठीक है। तो 3 यूनिट कोई भी कर लेना और अच्छे से करना उन्हें, और लिख कर बहुत आना, क्योंकि थ्योरी में आपको जितने आप लिखोगे उतने नंबर मिलेंगे, ठीक है। सेकंड यूनिट देखते हैं। सेकंड यूनिट है हमारी, इसमें ब्रह्मी स्क्रिप्ट, मतलब 2 स्क्रिप्ट होती हैं, एक तो हमारी हड़प्पन होती है और एक ब्रह्मी होती है। तो देखो, इसमें आप ये वाली स्क्रिप्ट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। और रामायण और महाभारत ये तो आपको पता ही है, मतलब आपको बस क्या करना है, एक बार रीड कर लेना, जिससे आपको वर्ड्स वगैरह अच्छे से मिल जाएं, जिससे आप लिख सको, क्योंकि स्टोरीज की तो सबको पता ही होती है, ठीक है। तो ये भी आता है हमारा, या तो अकेले आ जाएगा रामायण या फिर महाभारत, या दोनों साथ में आते हैं। दोनों अगर साथ में आते हैं तो दोनों को मतलब ये नहीं कि आप पूरा डिफाइन करके आना, मतलब कि 5-5 नंबर के हिसाब से डिफाइन करके आना अगर साथ में आते हैं, और अगर एक अकेला आता है तो आप ज्यादा डिफाइन करके आना, क्योंकि वो अकेला है, ठीक है। तो ये 22 और 23 में भी आए थे, और 21 और 22 में आए थे। इस यूनिट से मतलब इसमें ना इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, क्योंकि ये मतलब नाम ऐसे तो मतलब पूछ लिया जाता है रामायण और महाभारत, ठीक है। और वेदास और उपन्यास ये मतलब अलग अलग आते हैं, ये हमारे 2 नंबर में आ जाते हैं अलग अलग, या फिर एक साथ आएंगे तो 10 नंबर में आएंगे, ठीक है। फिर हमारा नॉर्थन इंडिया लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, ये हमारा 2022 और 23 में आया था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और जो क्वेश्चन है वो ज्यादा इसमें रिपीट नहीं होते, सो यूनिट 2 में ना थोड़ा सा मतलब ज्यादा क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे थे, तो मेरे को मतलब इसमें लग रहा था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन ले, तो ये वाला रामायण और महाभारत वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और तो ज्यादा अगर इसमें रिपीट नहीं हुए क्वेश्चन, ठीक है। तो थोड़ा सा यूनिट 2 अगर आपको इस बस पास होने के लिए करना है, तो यूनिट 2 में से बस रामायण और महाभारत करना, और सब इतना मत देखना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी यूनिट 3 में से जो मैंने आपको 2 स्क्रिप्ट बताई, आपको इसमें दोनों की दोनों स्क्रिप्ट करनी है, क्योंकि 2021 और 22 में इसका क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। इंडियन रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये देख लेना।
यूनिट 3 में से बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म। तो देखो जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों एक बार साथ में आए थे और एक बार जैनिज्म अकेले आया था, ठीक है, प्रिंसिपल्स। तो आप एक बार दोनों को रीड कर लेना और अच्छे से अगर वो देखना तो इंपॉर्टेंट हमारा जैनिज्म में, बुद्धिज्म में एक ही बार आया था, जैनिज्म में 2 बार अकेले अकेले आ चुका है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने जैनिज्म यहाँ पे लिखा है। और तो आप बस एक बार है ना इन सबको एक बार रीड करना है, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश अच्छे से समझ में आ जाती है रीड करके तो आपको बहुत अच्छे से ये पढ़ लोगे और बस अपने आप बना के लिख दोगे, ठीक है। ये देखो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी, ये हमारा 2022-23 के 5th सेम में भी आया है, 6th सेम में भी आया है और 21-22 में भी आया है। अब मेरे पास ये 3 पेपर थे, मैंने तीनों में से मतलब इंपॉर्टेंट ढूंढे। तो इस वाली यूनिट में से ये वाला जो है सोशियो रिलीजन ये इंपॉर्टेंट है, और जो हमारी सेकंड थी मैंने बताया रामायण और ये महाभारत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से थ्योरी ऑफ कौटिल्य इंपॉर्टेंट है। ये 3 मतलब क्वेश्चन इन इंपॉर्टेंस के अंदर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको सबसे पहले इनको करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी इन तीनों को देनी है। फिर अगर ये जब हो जाते हैं फिर देखना है अगलों को, ठीक है। फिर हमारी यूनिट 4 टेक्सटाइल डेवलपमेंट इन इंडिया और वाटर डेवलपमेंट इन इंडिया, ये 2 चीजें हैं। मतलब टेक्सटाइल डेवलपमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वाटर डेवलपमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार देख लेना, ठीक है। 2022-23 में आया था। एस्ट्रोनॉमी इन इंडिया ये भी इंपॉर्टेंट है, 2021-22 में आया था। ट्रेडिशनल चेंजेस इन इंडिया, ये मैंने इसके लिए लिखा है, आया तो नहीं है ये पिछले साल में, लेकिन मैंने लिख दिया क्योंकि मेरे को लगा ये इस यूनिट में से इंपॉर्टेंट है। और मैं चार टॉपिक सब यूनिट में से दे रहा हूँ कि मतलब आप मतलब बस इतना कर लो तो आराम से हो जाए, ठीक है। फिर एशियंट इंडिया में हमारी पॉलिटेक्निक्स एंड टेक्निक्स और मतलब फिजिक्स, और एक एस्ट्रोनॉमी इन इंडिया में हमारा आर्यभट्टा का रोल आया था एक बार, है ना, वो भी देख लेना। और एशियन इंडिया में क्या फिजिक्स और पॉलिटेक्निक देख लेना, 2022 और 23 में आया था और 21 और 22 में आया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से, मैंने जैसे ये बताया था तो आप इसमें से एशियंट इंडिया देख सकते हैं, एशियंट इंडिया, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन तो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए और सारे इंपॉर्टेंट हो गए। तो लास्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट यूनिट बहुत इजी है, फेयर फेस्टिवल्स वगैरह पे है। तो देखो इसमें स्कल्पचर एंड कॉइन्स इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना, ठीक है। आया हुआ है क्वेश्चन, कभी अकेले आ जाते हैं स्कल्पचर और कभी साथ में आए थे। तो ये 21 और 22 में तो साथ में आए थे, मैंने देखे थे। और फेयर्स एंड फेस्टिवल बस एक बार रीड करोगे ना आराम से समझ में आ जाएगा। फेयर्स एंड फेस्टिवल इन इंडिया, ये क्योंकि आप इंडिया की तो हो यार, बिल्कुल आराम से लिख दोगे, बहुत रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है। सारी रिलेटेड चीजें, थोड़े बहुत टर्म्स ही इधर उधर होंगी और सब आप आराम से अगर बना के लिख सकते हो तो लिख दोगे। क्लासिकल डांस एंड म्यूजिक ये, और इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर इन एशियंट इंडिया, ये इसमें से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 क्वेश्चन 5 यूनिट में से मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उनको एक बार रीड कर लेना। सबसे पहले इन 5 को करना, जब ये 5 हो जाते हैं फिर आगे देखना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है, और अगर ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कर लेते हो ना तो आराम से पास तो आराम से हो जाओगे, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है, जो मैंने प्लेलिस्ट नीचे दे देता हूँ लिंक, है ना, उसमें जाके ये वाले जो टॉपिक्स हैं इनको एक बार देख लेना है वीडियो में। उन्होंने सर ने अच्छा समझाया, मैंने देखा, थोड़ा दूड़ा ITCS के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मांग रहे थे। और सच में मैं भी बना देता हूँ 1 शॉट, बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन ना बस वो ये कि रीड करने से क्या मतलब, देखो, है ना।